हम और आप शेख हसीना को अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, या कह लीजिए प्रधानमंत्री थी। जब से बांग्लादेश में विद्रोह हुआ और तब से लेकर आज तक हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को पहचान गया है। आज बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, कई लोगों की मौत से बांग्लादेश सुलग रहा है। लोग इतने खफा हैं शेख हसीना से कि लोग उन्हें मारने उनके आवास पहुंच गए। आज ये नौबत है कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और देश में तख्ता पलट हो गया। देश की कमान आर्मी अफसर के पास आ गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से इतना नाराज क्यों है? चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, शेख हसीना पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 3 हमले शेख हसीना पर हो चुके हैं और हर बार शेख हसीना मौत को मात दे चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा क्या मामला है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई पढ़ी। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बगीचा में रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी शिफ्ट हो गया। माँ बाप और भाइयों की हत्या। शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद कुछ लाखों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से बच गई। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी और अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और करीब 6 साल भारत रही। शेख हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गई। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बहुमत बहुत कम मिला। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आ गई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में फिर सत्ता में लौटी और तब से लगातार प्रधानमंत्री थी। पहली बार साल 1975 में और दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से संयोगवश शेख हसीना बच गई। दूसरा हमला फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ था। साल 2004 में जब ढाका में बंगबंधु एवेन्यू पर आवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय के सामने वो एक रैली में जनता को संबोधित कर रही थी, उस समय वहां ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक घायल हो गए थे। इस हमले में शेख हसीना की हत्या की कोशिश थी, लेकिन हत्या के प्रयास से हसीना बाल बाल बच गई। चलिए अब चलते हैं साल 2009 में। यह एक ऐसा मामला है जिसमें शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत से मदद मांगी थी। चलिए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। साल 2009 में बांग्लादेश में एक ऑपरेशन को लेकर तैयारी हो रही थी। बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स बांग्लादेश राइफल्स या कहें BDR ने विद्रोह कर दिया था। BDR बांग्लादेश में बॉर्डर की रखवाली कर रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में BSF। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी एक समारोह से। शेख हसीना नई PM चुनी गई थी।
फरवरी के महीने में उन्होंने BDR वीक नाम से साप्ताहिक समारोह का उद्घाटन किया। अगले ही रोज समारोह में हंगामा शुरू हो गया। BDR के कुछ जवानों की शिकायत थी कि उच्च अधिकारी उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। बढ़ते बढ़ते मामला इतना आगे पहुंच गया कि जवानों ने डायरेक्टर जनरल और बाकी उच्च अधिकारियों को हॉस्टेज बना लिया। ये खबर फैलते ही सेना हरकत में आ गई और BDR हेडक्वार्टर पिलखाना को चारों तरफ से घेर लिया गया। मामला यही नहीं रुका। देखते देखते पूरे बांग्लादेश से हिंसा और आगजनी की खबरें आने लगी। कई उच्च अधिकारियों की हत्या हो गई, यहाँ तक कि BDR के DG और उनकी पत्नी को भी मार डाला गया। मामला बढ़ता देख शेख हसीना ने भारत से मदद की गुहार लगाई। शेख हसीना को आर्मी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उस समय रहे भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को कॉल मिलाकर मदद मांगी थी। अब आते हैं चौथा हमला। इसी साल 2024 अगस्त को हुआ। इस बार उनके ही देश की जनता ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला क्यों किया, आइए जानते हैं पूरा मामला। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में प्रोटेस्ट सिविल सेवा से कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी PM शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई। इसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। असल में बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात की गई थी। अब ढाका और दूसरे शहरों के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो इसे भेदभाव वाला मानते हैं, इसे 10% तक करने की बात करते हैं। हिंसा इतनी बढ़ गई कि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लगा और फिर आखिर में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को सेना ने अपने पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के लिए महज 45 मिनट का वक्त दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आवास में घुस गए और तोड़फोड़ हिंसक प्रदर्शन करने लगे थे। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली। सेना ने ऐलान किया कि वह अंतरिम सरकार बनाएगी। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें सारे पक्षों से बातचीत की है। तो ये था पूरा मामला। तो आप लोगों को कैसी लगी है जानकारी? वीडियो देखने के लिए